सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम लेसन नंबर 3 यानी कि पाठ क्रमांक 3 संज्ञा मतलब नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वह मुमताज़ से बहुत प्रेम करता था। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। अब हमें देखिए, प्रिया ये क्या है? नाम है। पापा ये भी नाम है। मतलब हम एक बुलाने का, पापा, मम्मी, ये बुलाने का ज़रिया है कि हम अपने व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बुलाना है। अगर वो पापा है या किसी दोस्त को बुलाना है कि वो मित्र है या सहेली है, तो उसके लिए नाम यूज़ किया जाता है या विशेष नाम से बुलाया जाता है, जैसे पापा, मम्मी, माँ। आगरा, अभी ये आगरा, आगरा क्या है? ये शहर का नाम है। ठीक है। खिलौने या ये वस्तु है। मिठाइयाँ ये भी वस्तु है। ताजमहल ये विशेष नाम है, किसी जगह का नाम है। शाहजहाँ ये क्या है? एक राजा का नाम है जो आगरा में बसता था या रहता था। मुमताज़ महल ये ताजमहल का नाम क्या है? मुमताज़ महल करके किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। मुमताज़ ये भी नाम है। प्रेम ये भाव है। तो अभी इसी तरह से ये संज्ञा जो नाउन है, हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो हमें नाउन का उपयोग करना पड़ता है, संज्ञा का उपयोग करना पड़ता है। अब कैसे वो जान लेते हैं? ठीक है, कुछ शब्द यहाँ दिए हैं। अभी व्यक्ति बोले तो हम नाम से बुलाएंगे, या कोई रिश्ता है, पापा का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, तो वो नाम से बुलाएंगे। अब शाहजहाँ ये भी नाम है। मुमताज़ महल ये उस स्थल का नाम है, वो ताजमहल का नाम है। ठीक है, तो ये व्यक्ति नाम हो गए। अब वस्तु नाम क्या है देखते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ ये क्या है? वस्तु नाम है। ठीक है, यानी कि नाम मतलब संज्ञा। क्या? संज्ञा। स्थान, अभी ये किसी स्थान को दर्शाते हैं, जैसे आगरा, ताजमहल, वीटी, मुंबई, नवी मुंबई, ये किसी स्थान को दर्शाते हैं। उसे तो उसे स्थान की संज्ञा कहते हैं। अब भाव क्या होता है? जिसका कुछ रंग, रूप, आकार नहीं होता है, बस हम एहसास करते हैं या महसूस करते हैं। याद, जैसे कि सुंदरता, प्रेम, ये सारे भाव है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये जो सारे लाल अक्षर में शब्द है, ये क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा यानी नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये इसकी व्याख्या है। संज्ञा की व्याख्या क्या है? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बींग्स आप बोल सकते हैं, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अभी व्यक्ति बोले तो हमने क्या देखा? प्रिया, पापा, शाहजहाँ। वस्तु में हमने क्या देखा? खिलौने, मिठाइयाँ। प्राणी में क्या देखा हमने? प्राणी में हम बोल सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, पेट एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, तो ये प्राणी में आता है। लेकिन वो क्या है? पशु पक्षी में आता है, तो इसे भी हम संज्ञा कहते हैं। स्थान क्या?
आगरा, ताजमहल, ये स्थान दर्शाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, उसको हम लोग और विस्तार से अगले भाग में देखेंगे ही। ठीक है, तो ये सारे जो लाल अक्षरों में शब्द है ये कुछ ना कुछ दर्शाते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये स्थान है। हाँ, ये क्या महसूस कर रहा है, कौन से भाव से बोल रहा है। ठीक है, और यही सारी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ओके, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। अभी संज्ञा के भेद यानी संज्ञा ये जो है ये 3 प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरी संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। और तीसरी संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक, जिसे हम बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये 3 संज्ञा के भेद है जिससे हमें क्या कहना है, क्या दर्शाना है, क्या बताना है, इसका उपयोग करके हम भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहली कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताया मैंने आपको? प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, जैसे अपने घर में होते हैं, घर के बाहर होते हैं, हमें किसी के बारे में कुछ कहना है, किसी स्थान या वस्तु के बारे में कहना है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, साक्षी। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसे भी देखते हैं। उदाहरण माने एग्जाम्पल। चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पे क्या बताया है? चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। अभी ये चार मीनार क्या है? एक बिल्डिंग है। चार मीनार एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मतलब जो ऐतिहासिक मतलब बिल्डिंग है या इमारत है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमने क्या दर्शाया कि चार मीनार ये किसी पुराने ज़माने में किसी ने बनवाई थी और वो ऐतिहासिक इमारत है, ये दर्शाता है। ठीक है, अभी अगले सेंटेंस में देखते हैं कैसे लिखा है। साक्षी एक मिलनसार लड़की है। अभी इसमें कौन सा भाव दर्शाता है? हाँ, तो साक्षी देखो व्यक्तिवाचक हो गया कि नहीं? साक्षी व्यक्तिवाचक हो गया, नाम आ गया उसका। और एक मिलनसार, अभी भाव क्या बता रहा है इसमें? मिलनसार लड़की है, तो साक्षी एक मिलनसार लड़की है। तो साक्षी और चार मीनार ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में केवल चार मीनार या साक्षी के बारे में बताया गया है, किसी अन्य स्थान व व्यक्ति के बारे में नहीं। अतः चार मीनार व साक्षी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यही बताया मैंने आपको अभी। ये जो रेड अक्षर में लिखा है, लाल अक्षर में लिखा है, तो ये क्या दर्शाते हैं कि हम किसी विशेष रूप में किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं वाक्य बोलते वक्त, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन। ओके, यहीं पे अपना ये भाग ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।